बलोच तलबा केस में वज़ीर आज़म अदालत में पेश न हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए। दूसरी दफा वज़ीर आज़म नहीं आए। वज़ीर आज़म और वज़रा जवाब नहीं दे सकते तो ओहदों से हटाना चाहिए। 28 फरवरी को निगरान वज़ीर आज़म को दोबारा तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा भी आइंदा समात पर तरफ। अदालत ने इस्तफसार किया, निगरान वज़रा सेक्रेटरी दिफा और दाखिला किधर हैं? सेक्रेटरीज और डीजीज सरकारी मुलाजिम हैं। सब अफसरान जवाब दे हैं, कोई कानून से बालातर नहीं। मामले पर 3 डीजीज पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। कमेटी आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करेगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, इस्लामाबाद से कोई बंदा अगवा हुआ तो मुकदमा सेक्रेटरी दाखिला और IG के खिलाफ दर्ज होगा। इंतखाबात कल अदम करार देने की दरख्वास्त देने वाला शहरी अदालत न आया। सुप्रीम कोर्ट की पुलिस के जरिए दरख्वास्त गुजार को इतला देने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, ऐसे नहीं चलेगा, हम ये केस सुनेंगे, ये कैसा मजाक है, पहले दरख्वास्त दायर करो फिर अदालत आओ ही ना, जिस तरीके से भी हो उन साहब को पेश कीजिए। इस्तफसार किया, क्या ये दरखास्तें शोहरत के लिए दायर की जाती हैं? अदालती अमले ने जवाब दिया, दरखास्त गुजार का नंबर बंद है। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। 21 फरवरी तक समाअत मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की तूफानी इनिंग। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कल से बारिश जारी। सूबाई दारुल हुकूमत में पानी घरों में दाखिल। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ। कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचने की इत्तला। छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। शहर की बेशतर सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। 12 घंटे से बिजली बंद। मर्दान, सवाबी, चारसदा, नौशहरा के बेशतर इलाके पानी पानी हो गए। मजीद 1 रोज तक बादलों के बरसने के इम्कानात। उधर खुजदान में तेज हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलाधार बारिश। जाड़े में जान पड़ गई। लाहौर और गुजरावाला समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश हुई। कराची का मतला आज जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। हैदराबाद में गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। मुल्क के बालाई इलाकों को रुई के गालों ने सफेद कर दिया। बर्फ से ढके दरख्त, यकपस्ता हवाएं, हर मंजिल दिल फरेब हो गया। आज़ाद कश्मीर की वादियां और KP के पहाड़ निखर गए। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में रास्ते और राब्ता पुल बर्फ से बंद हो गए। रास्ते खोलने के लिए मशीनरी को मुतहरिक कर दिया गया। वादी लीपा में 2 दिन से मुसलसल बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शदीद बर्फबारी से वादी का ज़मीनी राबता दीगर इलाकों से मुनक़ता। लोअर दीर में शदीद बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। कालाम का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। चित्राल में आसमान से चांदीनुमा बर्फ गिरने लगी। हर तरफ फैली बर्फ निगाहों को ठंडक पहुंचाने लगी। मनाज़िर इंतहाई हसीन। बच्चे खेलने लगे। बर्फबारी से आमदोरफ्त का निज़ाम और कारोबारी ज़िंदगी शदीद मुतासर। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात। तहकीकाती कमेटी आज से काम शुरू करेगी। कौमी असम्बली के 13, सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के ROs के बयानात कलमबंद होंगे। तमाम 6 DROs के भी बयानात लिए जाएंगे। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। दूसरी जानिब पंजाब काबीना ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी। एडिशनल कमिश्नर रावलपिंडी मुद्दई बनेंगे। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान घबराएं न, धमकियों से मरूब हो, कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। नामजद वज़ीर आला से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुलाकात। लियाकत चट्ठा के बयान और कानूनी चाराजोई पर गुफ्तगू। मरी की ठंड में सियासी पारा हाई हो गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद रवाना होंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से मरी जाएंगे। 1 हफ्ते तक कयाम का इम्कान। नवाज शरीफ की मरी में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी मुतवक्के। नवाज शरीफ की दीगर सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकातों का भी इम्कान। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे,
आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। हम ना कोई वफाकी वजारत चाहते हैं, ना वजीर आजम का कुर्सी चाहते हैं। हम इतना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल कर सके। अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। ये पीर साहब है, ये पीर साहब कह रहा है कि धांधली हुआ। आप मुझे बताएं कहां धांधली हुआ पीर साहब? बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान रद्द कर दिया। आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाने का ऐलान। ठट्ठा में जलसे से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। मुझे कहा गया पहले 3 साल हमें दो, फिर 2 साल आप वज़ीर आज़म बन जाओ। मैंने मना कर दिया। इस तरीके से वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। मुझे वज़ीर आज़म बनाएंगे तो आवाम बनाएंगे। बिलावल का पीर पगारा और मौलाना को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, मैं 2 सीटों में से 1 सीट छोड़ रहा हूँ। दोनों ज़िमनी इलेक्शन में खड़े हों, औकात पता चल जाएगी। पीपी का वोट लेना है तो सिंध को तरक्याती मंसूबे दो। वफाक और जमहूरियत को खतरा हुआ तो कारकुनों को निकलने की कॉल दूंगा। मुल्क में आमराना निज़ाम लाने की कोशिशों की मज़ाहमत करूंगा। तय हुआ था कोई रहनुमा ज़ेर गौर निकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। सरबराह नून लीगी कोऑर्डिनेशन कमेटी इसहाक डार का बिलावल के बयान पर रद्द अमल। कहा, नून लीग और पीपी अरकान ज़ाब्ते की पासदारी करें। फ़रीक़ैन के दरमियान अभी तक हतमी नकायद तय नहीं हुए। मुशावरत के 4 दौर मुकम्मल हो चुके। आज के इजलास में पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर मुश्तरका एलामिया जारी होगा। पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं। ईवान में किस जमात के साथ इल्हाक किया जाए? पीटीआई की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मुशावरती बैठक। बैरिस्टर गोहर से साहबजादा हामिद रसा की इस्लामाबाद में मुलाकात। उमर अयूब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की भी शिरकत। मुआहिदे की सूरत में पीटीआई के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ इसी प्लेटफॉर्म से मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, पंजाब और सिंध में इत्तेहाद के मामला तय पा चुके। विफाक खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी हमारे खदमात हाजिर हैं। बानी पीटीआई के साथ डट कर खड़ा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत से आज ही दरख्वास्त पर समाअत की इस्तदा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, पार्टी शमूलियत के लिए लीगल टीम मामला देख रही है। वफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा लेंगे। सादा हक एथे रख मेरा नारा है। मैं कहता हूँ कि सादा हक इथे रख। इंशाल्लाह हमारा जितने भी हकूक़ हैं सूबे के, तो वो इंशाल्लाह हम लेंगे। और हाँ, ये अलग बात है कि हमें पता है इस बात का कि पाकिस्तान में भी माशी मसाइल हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, कई 100 अरब हैं जो हमें देने हैं, और ये कोई खैरात नहीं है। ये पार्टी वाबस्तगी की डेडलाइन ख़त्म। 8 आज़ाद अरकान असम्बली किसी भी पार्टी की रुकनीत से महरूम। MNA मियाँ अजहर और 7 अरकान सिंध असम्बली शामिल। 54 आज़ाद अरकान की किसी पार्टी में शमूलियत का आज आखिरी रोज़। उधर अली अमीन गंडापुर की दोनों हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नामजद वज़ीर आला KP NA 44 और PK 113 से जीते। मानसेहरा PK 40 के 173 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां यूसुफ फिर कामयाब। 43,014 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार शकूर लकमानी ने शाहजहां की कामयाबी को चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। सीनियर अफसरान पेश न हुए। चेयरमैन PTA और DGFIA की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। बीमार अफसरान से आइंदा समाअत पर मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। खुद कैसे तय कर लिया कि वो अदालत पेश नहीं हो सकते। कानूनी मुआवनत के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल को दोबारा नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी।
लाहौर में फायरिंग, टीपू चक्कावाला का बेटा अमीर बालाश टीपू कत्ल, 2 गार्ड जख्मी। थाना चौंग में भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR 4 नामालूम हमलावरों के खिलाफ कट गई। तीफी और गोगी बट को मुकदमे में नामजद किया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या मुल्तान रोड पर वाक़ हाउसिंग सोसाइटी में पेश आया। फायरिंग से हमलावर भी मारा गया। HBL PSL 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स का फातिहाना आगाज। अपने पहले मैच में पेशावर सर्मी को 16 रन से हरा दिया। 206 रन के हदफ के ताकुब में पेशावर की टीम 190 रन पर पाई गई। कोयटा के ओपनर जैसन रॉय और साउथ शकील की जारहाना बल्लेबाजी, 75 और 74 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में तारीख रकम कर दी। PSL में 3000 रन बनाने वाले पहले बैटर बन गए। उधर सुल्तान्स ने होम ग्राउंड पर किंग्स को जेर कर लिया। मुल्तान ने कराची को 55 रन से शिकस्त दे दी। 186 रन के जवाब में किंग्स 130 रन बना सके। 5 खिलाड़ी खाता ही न खोल पाए। शोएब मलिक की 35 गेंदों पर 53 रन की जारहाना इनिंग्स जाया। इसराइल ने निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। कई माह से जारी बारूद की बरसात थम न सकी। रोजाना दर्जनों फलस्तीनी शहीद होने लगे। शोहदा की मजमूई तादाद 29,000 के करीब पहुंच गई। 68,883 शहरी जख्मी हो चुके। बच्चे बारूद की बू से तंग आ गए। ब्राजील के सदर ने इसराइल को हिटलर से मुशाहबत दे दी। अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम नस्लकुशी है। सेहोनी गजा में हिटलर का किरदार अदा कर रहे हैं। हमास ने ब्राजीली सदर की तारीफ कर दी। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च जारी। दूसरे मज़ाहिब के अफराद भी किसानों के हक में आ गए। केरला का चर्च ऑफ साउथ इंडिया ने भी मार्च की हिमायत कर दी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हरियाणा में मोबाइल और इंटरनेट की सर्विस 19 फरवरी तक बंद कर दी गई।